नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल राजस्थान कोचिंग में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। हमारा पहला सवाल है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषित या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है चतुर्भुज का। हमारा पहला सवाल है इसमें, AB समानांतर, यहाँ पर खाली जगह दी हुई है, तो ये कोण A और D जो है वो किसके बराबर है वो हमें बताना है। यहाँ पर दूसरा सवाल है हमारा, कोण DCB बराबर, यहाँ पर खाली जगह दी हुई है, हमें बताना है कि ये कोण जो है वो किसके समानांतर है। यहाँ पर दिया हुआ है ये कोण A, B, C और D, इसमें से यहाँ पर दिया हुआ है कोण DCB, ये D, ये C और B, ये जो कोण है वो किसके समानांतर है वो यहाँ पर हमें बताना है इस खाली जगह में। तीसरा सवाल है हमारा, O और C, ये OC जो है वो यहाँ पर किसके समानांतर है वो हमें यहाँ पर बताना है। चौथा सवाल हमारा, M कोण DAB प्लस M कोण CDA, ये जो दिया हुआ है इसका मान बताना है। तो सबसे पहले हम ये पहला सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कोण A और D दिया हुआ है, ये किसके समानांतर है, तो यहाँ पर ये एक कोण बन रहा है, कोण A और D, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कोण A और D जो वो है वो कोण B और C के समानांतर है, तो यहाँ पर कोण AD बराबर हो जाएगा कोण BC। दूसरा सवाल है कोण DCB, कोण DC और B, ये यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोण बन रहा है, तो ये किसके समानांतर, तो ये हो जाएगा DA और B के बराबर, तो यहाँ पर दूसरा कोण बन जाएगा DA और B, ये वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खाली जगह में कोण DA और B, ये हमारा दूसरी खाली जगह का आंसर हो जाएगा। तीसरी खाली जगह हमारी, यहाँ पर O और C, ये C है और ये O है, इसके मध्य में कौन सा कोण बन रहा है वो हमें बताना है। तो ये आधा कोण बन रहा है यहाँ पर, तो ये पूरा कोण A और O हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे O और A। चौथा है M कोण DAB प्लस M कोण DC
सॉरी कौन सी डी ए, तो इसका मान कितना होता है, तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का चार कोणों के योग जो है वो 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर इसका मान हम 180 डिग्री लिखेंगे। इस प्रकार ये हमारा पहला सवाल हुआ। अभी दूसरा सवाल लेते हैं हम। दूसरा सवाल है हमारा, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 2 क्या है, निम्न समांतर चतुर्भुज निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। ये हमारा चित्र है, इसमें चार कोण दिए हुए ए बी सी और डी। यहाँ पर ए बी सी डी चार कोण दिए हुए हैं। इनमें से ए का मान ए बराबर जेड बी बराबर, यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है 100 डिग्री, और सी का मान यहाँ पर एक्स दिया है, डी का मान यहाँ पर वाई दिया है। तो हमें
यहाँ पर एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। ये करते हैं। कोण ए प्लस कोण बी, ये जो कोण ए और कोण बी दिया हुआ है ये दोनों हैं समांतर। यहाँ पर ये दोनों समांतर कोण है। कोण यहाँ पर बी और सी दिया हुआ है, तो ये दोनों कोण जो है वो समानांतर, तो इसका मान क्या होता है, संपूर्ण चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुजों का मान होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 180 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुजों के आसन कोण संपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुजों के आसन कोण जो है वो संपूरक होते हैं। यहाँ पर कोण बी जो है वो यहाँ पर 100 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पर कोण बी की जगह हम लिख देंगे 100 प्लस कोण सी की जगह पर लिख देंगे x बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर पक्षांतर करने पर यहाँ पर रह जाएगा x बराबर 180 डिग्री। ये जो यहाँ 180 डिग्री है इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, और ये 100 जो है वो यहाँ पर है प्लस में, तो यहाँ पर पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 100 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा मान आ जाएगा x बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री बराबर यहाँ पर हो जाएगा 80 डिग्री। तो हमारा x का मान आ जाएगा 80 डिग्री। ये हमारा पहले सवाल दूसरे सवाल का जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया। दूसरा यहाँ पर ले लेते हैं। दूसरा है कोण E बराबर कोण B, तो ये दोनों आमने सामने के कोण हैं, तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो समांतर चतुर्भुज में समान होते हैं। ये सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं। यहाँ पर भी यहाँ B 100 डिग्री दिया हुआ कोण, तो ये D जो है वो भी 100 डिग्री होगा। यहाँ पर अगर A 70 डिग्री दिया हुआ होता तो ये जो C है ये भी कोण 70 डिग्री का होता। आमने सामने के जो कोण बनते हैं वो समानांतर बनते हैं, तो यहाँ पर B दिया हुआ है 100 डिग्री, तो D जो है वो भी हमारे यहाँ पर 100 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण D बराबर कोण B। कोण B कितना है 100 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज
यहाँ पर ये कोण बी जो है वो 100 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कोण डी भी 100 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कोण डी की जगह कोण वाई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण वाई बराबर 100 डिग्री। ये 100 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि वाई बराबर 100 डिग्री। ये हमारा दूसरे सवाल का, सॉरी ये पहले ही, ये वाई का मान हो गया। अभी यहाँ पर जेड का मान निकालना है। यहाँ पर जेड का मान आ गया। ये एक्स का मान है, ये वाई का मान है। अब यहाँ पर हम जेड का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कोण ए बराबर कोण सी। ये कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण सी। कोण ए और सी जो है वो क्या है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण के बराबर है। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पर लिख देंगे हम। इसका मतलब है ये वाली लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर हमने कोण सी निकाला है, तो ये कोण सी का मान x यहाँ पर आ गया 80 डिग्री हमारा। तो कोण सी का मान 80 डिग्री है, तो कोण ए का मान भी 80 डिग्री होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बराबर 80 डिग्री और कोण सी बराबर 80 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे जेड माइनस जेड बराबर एक्स। जेड जो है वो किसके बराबर है? एक्स के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे जेड बराबर एक्स और यहाँ पर लिखेंगे आ जाएगा जेड बराबर एक्स का मान कितना है? 80। तो जेड बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। ये हमारा जेड या हम कह सकते हैं ए का मान हमारा यहाँ पर आ चुका है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, दूसरे का सवाल हमारा यहाँ पर एक आकृति दी गई है।
50, यहाँ पर कोण वाई, यहाँ पर कोण एक्स, और यहाँ पर जो है कोण 50 डिग्री। यहाँ पर कोण जेड दिया हुआ है। यहाँ पर भी हमें कोण एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दो कोण दिए हुए हैं, जो आमने सामने के वो 50-50 डिग्री के यहाँ पर दिए हुए। यहाँ पर पहला कोण हमारा हो जाएगा 50 डिग्री प्लस एक्स, ये वाला कोण, ये हमारा हो जाएगा 50 प्लस एक्स बराबर चतुर्भुज के चारों कोणों के योग बराबर 180 डिग्री होता है। यहाँ पर लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुजों के आसन कोण संपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुजों के जो आसन कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। तो यहाँ पर पक्षांतर करने पर आ जाएगा x बराबर 180 डिग्री का 180 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे, और ये प्लस के जो 50 है तो यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 50 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर 180 डिग्री में से 5 गए, सर 50 गए, तो यहाँ पर शेष बचे 130 डिग्री, तो x हमारा आ जाएगा 130 डिग्री। ये हमारा x का आंसर हो गया। x यहाँ पर दिया हुआ है, तो x के समान ये सामने वाला जो कोण है वो भी इसके बराबर होगा, तो x यहाँ पर 130 है, तो यहाँ पर y भी 130 हो जाएगा, तो x बराबर y बराबर 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के आसन कोण जो है वो संपूरक होते हैं। संपूरक नहीं, ये बराबर होते हैं, तो आमने सामने कोण होते हैं सम्मुख कोण, वो बराबर होते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बच्चों के ज़्यादा नहीं है, तो अपन लिख देते हैं।
ये हमारा आ गया है यहाँ पर y का मान। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल करते हैं। तीसरी आकृति है हमारी तीसरी आकृति। यहाँ पर कुछ कोण दिए हुए हैं। यहाँ पर कोण y, यहाँ पर कोण x, और यहाँ पर कोण जो 32 डिग्री का दे रखा है। और यहाँ पर एक कोण दिया हुआ है। यहाँ पर कोण z दे रखा है। तो हमें यहाँ पर भी x, y और z का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ये जो कोण है ये इस प्रकार बना हुआ है। इसका मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है। तो ये वाला कोण जो है ये 90 डिग्री का है। तो इसके सामने वाला कोण ये x है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 90 डिग्री। ये हमारा x का मान आ गया। क्यों? क्योंकि शीर्षामुखी कोण है ये जी। सभी कोण है ये। अभी यहाँ पर 3 कोण रहे, y 30 डिग्री और z। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सभी कोण यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस y प्लस 30 डिग्री। ये x, ये y और ये 30 डिग्री। ये जो त्रिभुज बन रहा है हमने पहले ये लिया है। यहाँ पर त्रिभुज का मान x, y और 30 डिग्री।